एक गांव में मोहन और विक्रम नाम के दो सगे भाई रहते थे। विक्रम पढ़ा लिखा, तेज दिमाग वाला और एक अच्छी नौकरी करने वाला इंसान था। उसकी पत्नी राधा भी उसके जैसी ही थी, तेज तर्रार और स्वार्थी। वह मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। राधा ने एक दिन विक्रम से कहा, आपका भाई तो बस खा पी कर सोता है, कोई काम नहीं करता। उसे बोलो कि जंगल से लकड़ियां लाकर बेचे, कुछ कमाई तो होगी। विक्रम ने भी हामी भर दी। तुम सही कह रही हो, अब और नहीं सह सकता। यह सब सुनकर मोहन बहुत उदास रहने लगा। वह सोचता, क्या मेरा कोई मोल नहीं? मैंने क्या गलती की है जो सब मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं? अगले दिन राधा गुस्से में मोहन के कमरे में गई और बोली, अगर खाना चाहिए तो आज से काम पर जाना पड़ेगा। लकड़ियां काटो और बेचो। जब तक पैसे नहीं लाओगे, एक निवाला भी नहीं मिलेगा। मोहन चुपचाप जंगल चला गया। भूखा था, थका था। वहां उसे एक पेड़ के नीचे कुछ फल दिखाई दिए। जैसे ही वह उन्हें खाने ही वाला था, एक साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। साधु बोले, बेटा, ये फल जहरीले हैं। चलो मेरे साथ, मेरी झोपड़ी में खाना खिलाता हूं। साधु ने उसे रोटी दाल खिलाई। मोहन ने कहा, बाबा, यह खाना मां की याद दिला रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक दिन तू राज करेगा। तुझसे भी अच्छी किस्मत तेरा इंतजार कर रही है। मोहन को उस वक्त यह बात मजाक लगी, लेकिन उसने धन्यवाद कहकर साधु से विदा ली। अब मोहन हर दिन लकड़ियां काटता और गांव में बेच आता। पर गांव में लकड़हारे पहले से बहुत थे, इसलिए पैसे कम ही मिलते। राधा फिर भी उस पर शक करती, उसे ताने देती। फिर एक दिन उसने विक्रम से झूठ बोला, तुम्हारा भाई मुझ पर बुरी नजर डालता है। विक्रम ने बिना कुछ सोचे मोहन को घर से निकाल दिया। जंगल के पास एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। एक रात उसे चूल्हे के पास सांप दिखाई दिया। वो डर गया, लेकिन उसने गौर किया कि सांप हर रात आता है और चारपाई के नीचे चला जाता है, और चारपाई के नीचे चला जाता है। आखिरकार एक रात उसने उसे फॉलो किया। उसने देखा कि सांप जमीन में कहीं चला जाता है। अगले दिन गांव से एक फावड़ा लाकर उसने वहां खुदाई शुरू की। नीचे उसे एक गुफा नीचे उसे एक गुफा मिली, जिसमें 4 मटके रखे थे। एक मटके में ढेर सारा सोना था। मोहन समझ गया, ये वही किस्मत है जिसकी बात साधु बाबा ने की थी। अब मोहन थोड़ा थोड़ा खजाना बेचने लगा और उसी जगह एक सुंदर घर बनवाया। वहीं गांव की एक लड़की, सुंदरी, जिसे वो पहले देखा करता था, उससे विवाह भी हो गया। कुछ समय बाद विक्रम और राधा को मोहन की संपत्ति के बारे में पता चला। राधा को जलन हुई और उसने पता लगाया कि मोहन रात को झोपड़ी में क्यों जाता है। जब उसने देखा कि मोहन खजाना निकालता है, तो अगले दिन वो खुद वहां जा घुसी। लालच में वो सबसे बड़े मटके की तरफ गई। जहरीला सांप निकला और उसे डस लिया। राधा की मौत हो गई। विक्रम को जब सच्चाई पता चली, वह फूट फूट कर रोया और मोहन से माफी मांगी। साधु बाबा से एक दिन मोहन की फिर भेंट हुई। बाबा बोले, मैंने कहा था ना, दुआएं किस्मत बदल देती हैं, पर लालच किसी को नहीं छोड़ता। मोहन ने बाकी खजाने से गांव के गरीबों की मदद की और गांव में सबसे प्यारा और सम्मानित व्यक्ति बन गया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो लोग सच्चाई, मेहनत और धैर्य से चलते हैं, ईश्वर उनकी राह आसान करता है, और जो झूठ, लालच और दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका अंत राधा जैसा होता है।